देखिए तो बिहार को अगर किसी ने उठाने का काम किया है तो नीतीश जी ने उठाने का काम किया है। सब विरोधियों को जलेबी खिलाने का काम किया। अब बिहार की बारी है। हमने तो दिल्ली जीत ली, हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, अब बिहार में भगवा लहराना है। लालू जी का जो लालटेन छाप था, उन्होंने बिहार में केवल लालटेन ही जलाने का काम किया और नीतीश जी ने उस लालटेन को बुझा के हर घर बत्ती देने का काम किया। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दिल्ली चुनाव के बाद अब अगला नंबर बिहार विधानसभा चुनाव का है। इसमें जानेंगे क्या लगता है इस बार कौन सी बिहार की वैसी पार्टी या फिर बीजेपी अपना उसमें दबदबा बना पाएगी या कोई बिहार की ही पार्टी फिर से अपना जमा पाएगी। क्या लगता है आपको बिहार में इस बार बीजेपी अपना दिखा पाएगी, क्योंकि दिल्ली में तो अद्भुत रिजल्ट देखने को मिला है। देखिए, नीतीश जी हैं तैयार, बिहार में फिर एनडीए सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश जी का जो काम है सुशासन वाला है। महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे युवाओं के लिए बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसी भी आम चीज़ में अगर आप देखिए तो बिहार को अगर किसी ने उठाने का काम किया है तो नीतीश जी ने उठाने का काम किया है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है शराबबंदी का। किस तरह से हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, महिला उत्थान का काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश जी ने किया है। और नीतीश जी के मार्गदर्शन में फिर इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपको बता दें, इस बार तो चिराग पासवान जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं। इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए और दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि अभी हालिया में आपने देखा किस तरह हमने हरियाणा में जलेबी खिलाने का काम किया, महाराष्ट्र में भी जलेबी खिलाई, यहाँ तक कि ताज़ा दिल्ली के अंदर विरोधियों को जलेबी खिलाने का काम किया। अब बिहार की बारी है। हमने तो दिल्ली जीत ली, हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, अब बिहार में भगवा लहराना है। आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान उभरते हुए नेता, उनको मौका देना चाहिए, एक बार बिहार का नेतृत्व उनके हाथ में देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान जी उभरते हुए नेता, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या है कि नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को मार्गदर्शन देने का काम किया है और जिस बिहार की भौगोलिक स्थिति को, बिहार की राजनीतिक परिवेश को अगर कोई समझ सकता है या कोई समझता है तो नीतीश जी अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि याद कीजिए, लालू जी का जंगल राज कोई भूला नहीं है। लालू जी के राज में फिरौती किस तरह मांगी जाती थी, लालू जी के राज में किस तरह दबंगई होती थी, ये कोई भूला नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले लालू जी के साले ने एक मीडिया चैनल पे बोला है कि लालू जी के मुख्यमंत्री निवास के अंदर किडनैपिंग की बातें होती थी, लालू जी के मुख्यमंत्री के निवास में पैसा उगाही की बातें होती थी। ये तो जग जाहिर है भाई साहब। लालू जी का जो लालटेन छाप था, उन्होंने बिहार में केवल लालटेन ही जलाने का काम किया और नीतीश जी ने उस लालटेन को बुझा के हर घर बत्ती देने का काम किया। सड़क अगर किसी ने अच्छी सड़क व्यवस्था देने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। आज भी लालू जी के 15 साल के काम को उनके बेटे तेजस्वी यादव कभी भुना नहीं पाते, कभी गिना नहीं पाते। लेकिन नीतीश जी ने जितना काम किया, गांव आप चले जाइए, किसी भी प्रखंड में चले जाइए, किसी भी ब्लॉक स्तर पे चले जाइए, हर जगह आपको नीतीश जी का काम दिखेगा। क्योंकि नीतीश जी वो चेहरा बनकर उभरे। नीतीश जी चेहरा मात्र नहीं बन के उभरे, नीतीश जी एक विकास का प्लेटफॉर्म बनकर उभरे। और इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार में फिर से सरकार बनने जा रही है। लेकिन इलेक्शन के बाद रिजल्ट जब आता है तब ये देखा जाता है कि आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी उभर के दिखती है, क्योंकि ये तो गठबंधन करके सरकार बन जाती है एनडीए की, लेकिन अकेले आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी देखी जाती है बिहार में अभी भी। देखिए, एक बात बता दें, आरजेडी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक स्पष्ट कर देता हूँ। सोनिया का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लालू का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, सोनिया जी का बेटा अपने दम पर कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। लालू जी का बेटा अपने दम पर कभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। वो चोरी छिकारी कर ले, वो गठबंधन को इधर उधर कर दे, कुर्सी हथियाने का काम करे, तब जाकर कहीं कुछ उद्धार हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाजपा जिस तरह से अपने बल पर राज्यों में सरकार बनाती है, अपने बल पर केंद्र में दो बार सत्ता बनाई, तीसरी बार मोदी जी के राज में सुशासन की सरकार चल रही है, उस तरह से अगर राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी अपने दम पर सरकार बना ले, वो कभी पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, कभी लगता है आपको कि बिहार में बीजेपी अकेले अपने दम पे सरकार बना के दिखाएगी? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करना जानती है। ये इंडिया नहीं है, ये इंडी गठबंधन नहीं है जो तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे। याद है जब 2024 में रिजल्ट आया था, जब एनडीए की सरकार बनने जा रही थी, ये इंडी के नेता कह रहे थे 6 महीने में नीतीश चाचा पलटी मार जाएंगे, 6 महीने में जो हमारे आंध्र प्रदेश वाले नेता है वो पलटी मार जाएंगे। लेकिन एनडीए का दामन मजबूती से थामने का काम अगर किया है नीतीश चाचा ने किया। लेकिन आज इंडी देखिए कहाँ है। आज दिल्ली में जाकर देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली देती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है। अगर हरियाणा से किसी को साफ करने का काम किया तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साफ करने का काम किया। दिल्ली से आम आदमी पार्टी को अगर किसी ने साफ करने का काम किया तो कांग्रेस ने काम किया। तो भैया भाजपा का वोट एज इट इज रखा हुआ है। और इंडी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इंडी कम वो घमंडिया गठबंधन ज़्यादा है और एनडीए मजबूती से अपना चुनाव लड़ती है। ईस्ट से वेस्ट चले जाइए, नॉर्थ से साउथ चले जाइए, हर जगह एनडीए मजबूत स्थिति में है। और इस बार बिहार में जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र, केंद्र का चुनाव, दिल्ली का चुनाव हमने 27 साल के बाद जीता है, इस बार एनडीए पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। फिर से हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, कहा जा रहा है कि इस बार भी फिर नीतीश कुमार अपने दमखम पे एनडीए के गठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।